सब कुछ सामने था। अमूल्या का पोस्ट सामने था, सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामने था, तब भी बहस का माहौल बनाकर 19 साल की एक लड़की जेल में भेज दी जाती है। उस वक्त गोदी मीडिया दिन रात इसी तरह के विषयों पर चर्चा किया करता था, बताया करता था कि देश कितने खतरे में है और एंकर कितने बड़े देशभक्त हैं। इतनी ऊर्जा अगर हम देशभक्ति की अस्पताल बनाने में लगाए होते तो आज कोविड-19 से मरने वालों को बचा रहे हो। अब आते हैं सफूरा जरगर पर। भारत में चरित्रहीन करार दिए जाने की संभावना या आशंका से असंख्य लड़कियां सदियों से जुल्म सह रही हैं। वो अपनी जगह पर ही हैं, कहीं भागी नहीं हैं, वो कहीं भाग नहीं सकती। इसलिए अदालत को चिंता होती है कि लड़कियां कहीं भाग ना जाएं। सफूरा जरगर के साथ जो भद्दा मजाक हुआ सोशल मीडिया पर, आपको देखना चाहिए। 27 साल की इस गर्भवती लड़की को लेकर जिस तरह की बातें की, वो उस देश के लिए गौरव का क्षण है जो देश बात बात में दावा करता है कि हम नारी की पूजा करते हैं। इस तरह के मजाक उड़ाए गए, भद्दी भद्दी बातें कही गई सफूरा जरगर के बारे में। सफूरा उसी जामिया मिलिया की छात्रा है जिसे देश की टॉप 10 यूनिवर्सिटी में शुमार किया गया है। सफूरा के प्रोफेसर कहते हैं कि वो A+ स्टूडेंट है, समय और समाज को समझने वाली और आगे बढ़कर सवाल कर देने वाली। जब 19 साल की एक लड़की अमूल्या बेवजह 3 महीने के लिए जेल में सड़ा दी जा सकती है तो यह कतई न समझें कि 27 साल की सफूरा के लिए किसी सहानुभूति की आकांक्षा है। बेशक गर्भवती है और अदालत के सामने यह बात लाई जा चुकी है कि उसे संक्रमण हो सकता है और कई तरह की जटिलताएं हैं, तो इसी आधार पर जमानत की हकदार थी। मगर सफूरा जरगर को जमानत नहीं मिली। 10 अप्रैल को पहली बार पता चलता है कि दिल्ली दंगों की साजिश रचने के आरोप में पुलिस उससे पूछना चाहती है। कई घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर ली गई। 13 अप्रैल को जमानत मिलती है, लेकिन उसी दिन पुलिस एक और FIR में उसका नाम जोड़कर गिरफ्तार कर लेती है। 21 अप्रैल को उस पर आतंकवादियों पर लगने वाली धाराएं FIR में जोड़ देती है। UAPA यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। सफूरा जरगर जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी से जुड़ी थी, जिसे सेंट मेरी की छात्रा रही। सफूरा जामिया से समाजशास्त्र में MPhil कर रही है। दिल्ली दंगों के मामले में कई FIR दर्ज हुई है। हम उस FIR की बात करना चाहते हैं जो 6 मार्च को हुई है और जिसका नंबर 59/2020 है। इस FIR में शुरू में सफूरा जरगर का नाम नहीं था, उमर खालिद का था, दानिश का था, और पुलिस ने वो धाराएं लगाई थीं जिनमें जमानत मिल सकती थी। जब ये मामला स्पेशल सेल के पास गया तब धाराएं बदल दी गईं, वो धाराएं लगाई गईं जिनमें जमानत नहीं मिल सकती थी। राजद्रोह या राष्ट्रद्रोह के आरोप लगाए गए। 2 समुदायों के बीच सांप्रदायिक हिंसा, शत्रुता बढ़ाने के आरोप लगाए गए। इस FIR में शुरू में सफूरा जरगर का नाम नहीं था। 59 नंबर की इस FIR की कहानी को अभी याद रखिए। जाफराबाद रोड ब्लॉक के सिलसिले में सफूरा को 48 नंबर के FIR के तहत 10 अप्रैल को पूछताछ के लिए बुलाया जाता है, जिसके बाद अरेस्ट होती है। 13 अप्रैल को मंडोली जेल में जमानत की सुनवाई होती है और जमानत मिल जाती है। लेकिन उसी दिन बहुत दूर एक और कोर्ट में एक और FIR नंबर 59 पेश की जाती है और गिरफ्तारी का वारंट जारी हो जाता है। सफूरा के वकीलों को कड़कड़डूमा कोर्ट और मंडोली जेल के बीच भागा दौड़ी करनी पड़ती है। 59 नंबर FIR में पहली बार सफूरा का नाम जोड़ दिया जाता है अचानक, और इसी FIR में 8 दिन बाद 21 अप्रैल को UAPA की धाराएं लगा दी जाती हैं। आतंक के लिए फंड जुटाने के आरोप लगते हैं, भड़काऊ भाषण देने के आरोप लगते हैं। UAPA के मामलों का इतिहास है। जमानत आसानी से नहीं मिलती है। अदालत ने माना है कि UAPA की धाराएं सही लगी हैं। इस हिंसा से दिल्ली शहर जल गया। इस स्टेज पर केस के मेरिट को देखने की जरूरत नहीं है। जांच को लेकर किसी तरह का पूर्वाग्रह ठीक नहीं है। कोर्ट मानती है कि पहली नज़र में इस बात के प्रमाण हैं
कि चांदबाग में सड़क जाम करने की साजिश रची थी, आरोपी ने साजिश रची। मगर मीडिया रिपोर्ट, हफ पोस्ट, क्विंट, इन सब में जो रिपोर्ट छपी है उनमें सफूरा के वकील का भी बयान या दलील छपी है। उनके वकील का कहना है कि सफूरा पर व्हाट्सएप चैट और गवाहों के आधार पर आरोप लगे हैं जो बेबुनियाद हैं। लोकतंत्र में भाषण देना गुनाह नहीं, लोकतंत्र में विचार अलग अलग हों, इस आधार पर किसी को जेल नहीं भेज सकते। सफूरा 23 फरवरी को चांदबाग गई थी मगर वहां भाषण नहीं दिया, खजूरी में दिया और उस भाषण में हिंसा भड़काने वाली कोई बात ही नहीं की। दिल्ली में 24 फरवरी की दोपहर हिंसा होती है। अगर ट्रंप के सामने प्रदर्शन करने की बात कही, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी बात उठाने की बात कही तो यह गुनाह नहीं है। इस आधार पर यूएपीए नहीं लगा सकते। अगर कोई प्रदर्शन के दौरान मौजूद भी है तो इस आधार पर यूएपीए नहीं लगा सकते। 48 नंबर की एफआईआर में जमानत मिलती है, 59 नंबर की एफआईआर में उसका नाम जोड़कर उन्हीं तथ्यों के आधार पर दो एफआईआर नहीं हो सकती है। सफूरा के वकील की दलील खारिज हो गई और जमानत रद्द कर दी गई। भारत में पुलिस जिस तरह से एफआईआर में कहानी बनाती है या चार्जशीट में जैसी कहानी बनाती है, उसे आज तक साहित्य की निगाह से क्यों नहीं देखा गया? देखा जाना चाहिए। वो कहानियाँ काफ़ी दिलचस्प तरीके से बनाई जाती हैं। उसके किरदार 20-20 साल यूं ही तफरीह में जेल काट आते हैं। एक लाइव साहित्यिक रचना आपको इससे बेहतर कहीं नहीं मिलेगी और हम इसे इतने सामान्य हो चुके हैं कि उफ तक नहीं करते हैं। मतलब हम पाठक की तरह ऐसी कहानियों में रस ले चुके हैं। तो मुझे लगता है कि इस तरह के एफआईआर को, जिसमें बहुत सारे एक्विटल हो जाते हैं बाद में, लेकिन 20-20 साल लोग जेल में रहते हैं, आतंक के मामले में भी उसे साहित्य के नोबेल कमेटी के पास भेजना चाहिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए भेजना चाहिए, बुकर प्राइज के लिए भी भेजना चाहिए। इन सब चीज़ों के पीछे की जो प्रतिभाएं हैं, हमें कभी कभी उसका भी सम्मान करना चाहिए। इसलिए आपको एफआईआर पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि पुलिस जब आतंक के आरोप लगाती है तो आप देख सकते हैं कि उसमें किस तरह के गंभीर आरोप एफआईआर के स्तर पर पुलिस के पास हैं, जिससे इस तरह के आरोप लगाए जाते हैं। शब्दशः तो नहीं मगर सार ही समझिए। एफआईआर में ये लिखा गया है कि मुखबिर ने जानकारी दी है कि दिल्ली का दंगा सुनियोजित षड्यंत्र था। उमर खालिद ने ट्रंप के भारत के दौरे के दौरान लोगों को सड़क पर उतारकर जाम करने की अपील की ताकि इंटरनेशनल स्तर पर यह प्रोपेगेंडा फैले कि भारत में माइनॉरिटी पर अत्याचार हो रहा है। उमर और सहयोगियों ने दिल्ली में कई जगहों पर औरतों और बच्चों को सड़कों पर उतारकर दंगा भड़काने की साजिश रची थी। मौजपुर, करदमपुरी, जाफराबाद, चांदबाग, गोकुलपुरी, शिव विहार व आसपास के इलाकों में कई जगह पर घरों में फायर आर्म्स, पेट्रोल बम, एसिड बोतल और पत्थर और इन्हें फेंकने के लिए गुलेल व अन्य घातक सामान इकट्ठा किए गए। दंगों में हिस्सा लेने के लिए बाहर की भीड़ बुलाई गई। इसकी जिम्मेदारी दानिश को सौंपी गई। इसी योजना के तहत 23 फरवरी को जाफराबाद मेट्रो स्टेशन के नीचे औरतों और बच्चों को कहा गया सड़क जाम करने के लिए, ताकि आसपास के लोगों की परेशानी बढ़े, तनाव बढ़ने से दंगों को अंजाम दिया जा सके। इसी दिन उपरोक्त इलाके के कुछ स्कूलों जहां पर अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चे पढ़ते हैं, उन्हें पूर्व नियोजित तरीके से खाली करा लिया गया था।